हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है। कुछ लोगों को उसको समझ में नहीं आता है। देखिए, टॉपिक का नाम है बेलमेंट। सेक्शन 148 बेलमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, बेलर और बेली को डिफ़ाइन करता है। आज हम लोग इसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे। देखिए, बेलमेंट के टॉपिक को अगर समझने के लिए सबसे आसान चीज़ ये होती है, ये सबसे आसान एग्जाम्पल मैं आपको अगर देख कर समझाऊँ तो वो ये हो जाएगा कि आप अगर अपनी बाइक कैसी होती, समझ लो बाइक है आपकी, किसी मैकेनिक को दे रहे हो, कह रहे हो मेरी बाइक भाई सर्विसिंग कर दो, तो आप हो गए बेलर और जिसको आप गाड़ी दे रहे हो वो हो गया बेली। पर्पस क्या है? पर्पस है गाड़ी की सर्विसिंग। ठीक, इसका कंसिडरेशन क्या होगा? आप पैसे वगैरह दोगे, है ना, मनी हो सकता है। ठीक, तो यही है बेलमेंट का कॉन्सेप्ट। देखिए सेक्शन, अगर मैं इसको थोड़ा सा लीगल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो ये हो जाता है, बेलमेंट का मतलब है गुड्स का डिलीवरी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए, या दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक, अब यहाँ पे डिलीवरी हो रही है, ये गुड्स इसके पास जा रहे हैं, पर्पस क्या है? सर्विसिंग। ठीक है, और जब ये पर्पस पूरा हो जाएगा, तब जब मान ली सर्विसिंग पूरी हो गई तो गाड़ी वापस बेलर के पास आ जाएगी। ठीक, या फिर जैसा बेलर कहेगा इस गाड़ी के साथ बेली वो कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे ये हो कि भाई मेरी गाड़ी लो और तुम सर्विस कर दो, सर्विस करने के बाद गाड़ी बेच देना, ये भी हो सकता है। ठीक, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये है बेलमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक, यहाँ बेलर और बेली क्या होते हैं, कौन होते हैं? ये आदमी बेलर हो गया, वो पर्सन जो गुड्स को डिलीवर करता है। बेली कौन होता है? वो पर्सन जिससे गुड्स डिलीवर किए जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे लॉ एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपको बताता है। लॉ एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपको बता रहा है। वो सिचुएशन ये है, कभी कभार जो गुड्स होते हैं, जैसे हमारे ऊपर बाइक थी, गाड़ी थी, वो ऑलरेडी किसी पर्सन के पास होते हैं, ऑलरेडी इन समवन एल्सेस पोजेशन। ठीक, ऑलरेडी किसी के पास होते हैं, और बाद में अग्रीमेंट होता है कि वो उन्हें बेली के रूप में होल्ड करे। बात समझ रहे हैं? बाद में होता है कि वो इसे बेली के तरीके से होल्ड करे, तो भी बेलमेंट क्रिएट हो जाता है, चाहे एक्चुअल डिलीवरी हुई हो चाहे ना हुई हो। देखो, सिंपल से इसको समझते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, ऑलरेडी आपकी बुक बोरो करके वो रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, और बाद में आप उससे कह रहे हो कि इस बुक को एग्ज़ाम तक संभाल कर रखे रहना। ठीक है, तो अब क्या हुआ? वो आदमी बन गया बेली, आप बन गए हो बेलर। ठीक, अब इसमें कोई एक्चुअल डिलीवरी तो हुई नहीं, वो तो सामान पहले से आपके पास था ना। तो सेक्शन 148 इस कॉन्सेप्ट को भी बताता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट की लाइव क्लासेस में अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो मात्र 4,000 रुपये में आप क्लास अटेंड कर सकते हो। योर लीगल बडी 09@gmail.com, यू कैन गेट इन टच विद मी। सिमिलरली ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी इस तरीके के क्लासेस कंडक्ट हो रहा है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज़ वेरी टफ statute to understand. For more details, you can get in touch with me, your legal buddy 09@gmail.com. Thank you for watching and have a great day.